डिस्क्लेमर, इस वीडियो को पूरा देखे बिना किसी भी प्रकार का हेट कमेंट, गालियां या फिर किसी प्रकार का कॉपीराइट डालने की कोशिश ना करना दोस्तों। इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको पता चल जाएगा रीजन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। हर रोज लाखों लोग इस मॉड को ये सोचकर डाउनलोड करते हैं कि इस मॉड से ना उनका एफपीएस गिरेगा, इवन उनका एफपीएस बढ़ भी जाएगा। ये माइनक्राफ्ट का एक ऐसा मॉड है जो आपके एफपीएस को लिटरली अंदर से किल कर रहा है। वेल गाइस, इस मॉड का नाम है डिस्टेंट होराइजन। एक ऐसा मॉड जिसे लगाने के बाद आप लोग सोचते हो इससे तो हमारे एफपीएस घंटा ही गिरेंगे, बट यही मॉड सबसे बड़ा कारण है आपके एफपीएस को परमानेंट ड्रॉप देने के। अरे भैया, लेकिन ये तो एफपीएस बूस्ट मॉड ही नहीं है, ये तो डिस्टेंट होराइजन है। इससे हम अपना रेंडर डिस्टेंस अनलिमिटेड कर सकते हैं। हाँ, चोमू चोमू, तू हमेशा चोमू ही रहेगा। वह अगर आप भी चोमू नहीं बनना चाहते तो इस वीडियो को अभी पूरा एंड तक वॉच करना होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने ऐसी चीज रिकॉर्ड की है जिसको ना ही कोई ऑब्जर्व करता है और ना ही इसके ऊपर कोई वीडियो बनाता है। गाइस, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, डिस्टेंट होराइजन नाम का ये जो मॉड है ना, ये आपके माइनक्राफ्ट के जो होराइजन्स है यानी कि रेंडर्स है उनको अनलिमिटेड कर सकता है। अनलिमिटेड इन द सेंस वो 2 लाख 3 लाख तक नहीं, इन द सेंस वो 2000-3000 रेंडर डिस्टेंस आपका चंक्स तक कर सकता है। आपको पता होगा नॉर्मली माइनक्राफ्ट के अंदर ना आप 64 चंक तक मैक्स कर सकते हो और सोडियम के बाद तभी 32 मैक्स होता है, बट उस मोड के बाद वो मैक्सिमम लिमिट 4056 ऐसा कुछ करके होता है। ठीक है, मेरे को ढंग से याद नहीं है, बट वहां तक उससे पहुंचा सकते हो आप। ठीक है, बट गाइस अब आप लोग बोलोगे भाई ऐसे में तो ऑफ कोर्स लैग प्रोड्यूस होगा। वो भाई लैग क्या भाई, खत्म हो जाएगा आपका पीसी, है ना। बट गाइस रियलिटी ये है कि वो जो चंक्स होते हैं ना, वो रियल चंक्स होते ही नहीं है। वो बेसिकली आपके रैम में लोड ही नहीं हो रहे होते हैं। आपका जो रैम होता है, आपका प्रोसेसर होता है, उसके अंदर बहुत छोटे से पार्ट में लोड हो रहा था। उससे आपका एफपीएस तो भाई छोड़ भाई ड्रॉप ही नहीं होगा लगभग। वो चंक्स बेसिकली ना एक सिमुलेशन होते हैं जो आप लोग को चंक्स की तरह दिखाई देते हैं। वो बेसिकली चंक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। लाइक वहां पर आपको जो चंक्स होने चाहिए ना, उनके एक रेप्लिका दिखाई देता है। वो रियल मतलब उसका क्वालिटी बहुत ज्यादा गंदा होता है। प्लस में वो एक इमेजिनेशन होता है कि अगर आपको यहाँ तक ये गया है तो फिर उसके आगे क्या हो सकता है। ठीक है, वो रियल नहीं होते हैं। बट यहीं पर आप लोग मुझसे एक सवाल पूछोगे, तो आखिर दिक्कत कहाँ है जब वो चंक्स रियल होते ही नहीं है तो, है ना। वेल, डिस्टेंट होराइजन नाम का जो मॉड है ना, ये एक छोटे से वायरस की तरह है। इस मॉड से लिटरली आपके एफपीएस नहीं गिरने वाले। अब आप बोलोगे भाई क्या यार, मैं दोगला इंसान हूँ क्या, अभी बोल रहा था एफपीएस गिर जाते हैं, ये मॉड आपके एफपीएस को किल कर रहा है, एंड आप बोल रहे हो कि एफपीएस मारता ही नहीं है, एफपीएस डाउन ही नहीं करता। तो वेल मैं आपको बता दूं, ये एफपीएस डाउन करता है बट नॉर्मली नहीं। हम लोग क्या लगता है मॉड डालते हैं उससे एफपीएस डाउन होता है, बस खत्म, यप उस मॉड को निकालते हैं एफपीएस बढ़ जाएंगे, बट नहीं। ये मॉड जैसे आपके माइनक्राफ्ट के अंदर पड़ चुका है, आपका वो इंस्टेंट धीरे धीरे करप्ट होगा। मतलब करप्ट इन द सेंस डायरेक्टली वो करप्ट नहीं हो जाएगा, उसके एफपीएस करप्शन शुरू होंगे। आपके पीसी, आपके उस इंस्टेंसेस के अंदर ऐसे ऐसे टेम्परेरी फाइल्स क्रिएट होंगे जिसे आप चाह करके भी डिलीट नहीं कर सकते। ये उसी स्पाइडर की तरह है जिसे अगर आप मारते हो तो अपने 100 बच्चे आपके कहाँ कहाँ घुसा देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो सुनो, ये जो टेम्परेरी फाइल्स होते हैं ना, ये करते कुछ नहीं है, बस आपके परमानेंट एफपीएस को गिरा देते हैं। ये आपके ड्राइवर्स के अंदर घुस जाएंगे, आपके प्रोसेसर के अंदर घुस जाएंगे, आपके मदरबोर्ड के अंदर घुस जाएंगे, एंड क्या पता आपके अंदर भी घुस जाए कहीं से। जोक्स अपार्ट, हम लोग बात करते हैं कि ये ड्राइवर्स करते, ये वायरसेस करते क्या। वायरस नहीं बोल सकते भाई से, नहीं तो फिर हो जाएगा। इसे हम बोल सकते हैं कि ये कीटाणु है अजीब प्रकार के। ठीक है, जो मार्स से आते हैं कीटाणु अपने धरती पर रहने, तो जो धरती पर रहने वाले कीटाणु होते हैं वो क्या क्या करते हैं आपके पीछे के साथ ध्यान से जानो इस वीडियो के अंदर, एंड तक वॉच करके। तो क्या करते हैं ना कीटाणु, जो भी करते हैं ना बहुत खतरनाक चीज करते हैं। अब मैं बताता हूँ क्या करते हैं ये कीटाणु। ये कीटाणु ना आपके पीसी के अंदर घुस जाते हैं। यार मजाक बहुत हो गया, अभी हम बात करते हैं सीरियस टॉपिक पर। हाँ, तो जो ड्राइवर्स होते हैं वो कीटाणु होते हैं, डिस्टेंट होराइजन के अंदर से निकले हुए टेम्परेरी फाइल्स होते हैं। वो बेसिकली आपके एफपीएस को परमानेंटली किल कर देते हैं। वेल देखो, मान लो आपका एफपीएस अभी 200-300 आ रहा है, अब डिस्टेंट होराइजन लगाते हो, उसे 2000 डिस्टेंस पर सेट कर देते हो, तब आपका एफपीएस कितना आएगा? 150-200, राइट। हाँ, इतना ही आएगा, उससे ज़्यादा कम में नहीं होगा यार, इतना भी गंदा मॉड नहीं है डिस्टेंस होराइजन। ठीक है, तो इतना होने के बाद ना आप लोग का इतने बार एफपीएस रुक जाना चाहिए। जैसे आप मॉड हटाओ वो सही हो जाना चाहिए, राइट। आप जैसे ही मॉड हटाओगे तो आप लोग देखोगे कि वो एफपीएस सही हो चुके हैं भाई, सही हो चुके हैं। इतने भी बुरे मॉड नहीं है डिस्टेंस होराइजन। बट इधर एक दिक्कत आ चुका है। धीरे धीरे आपके उस मॉड्स, आपका डायरेक्टरी, आपका पूरे के पूरे टेम्परेरी फाइल धीरे धीरे करप्ट होने लगेंगे। एंड देन आप लोग नोटिस करोगे कि आपके एफपीएस सडनली थोड़े बहुत डाउन हो रहे हैं, एंड लगभग 1 महीने बाद आपके एफपीएस बहुत कम हो जाएंगे, 50 से 100 हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस इंस्टेंस में आपके एफपीएस डाउन होंगे, आपका पूरा लॉन्चर या फिर शायद पूरा माइनक्राफ्ट डायरेक्टरी धीरे धीरे करप्ट हो जाएगा।
इवन कुछ चांसेस है कि आपके AMD या फिर इंटेल के ड्राइवर में भी वो वायरसेस घुस जाएं। उसे वायरस नहीं बोल सकते उसे, बट स्टिल जो भी है घुस जाएं। वेल गाइस, रुको 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 रुको, आपको क्या लगा ये सब चीज मैं बोल रहा था? नहीं नहीं नहीं, ये सब चीज मैं नहीं बोल रहा था। ये सब थे हमारे एक महान क्रिएटर का, और उन क्रिएटर का हैंडल मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा भाई। अब उन का जो चैनल है वो जल्दी कॉपीराइट से उड़ने वाला है, एंड अगर वो अब तक उड़ जाता है ना तो मान लो मैं थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो चुका हूँ। एडिटिंग में यार टाइम लगता है, समझ जाओ यार, है ना। वर्ल्ड डिस्टेंट होराइजन से आपका घंटा कभी FPS डाउन नहीं होने वाला। आपका डिस्टेंट होराइजन से FPS एकदम नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई टेम्परेरी फाइल जनरेट नहीं होते, वो एकदम सेफ मोड है। बट गाइस, ये जो चिंदी क्रिएटर है ना, ये क्या कह रहा था कि आपके फेस मर जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तो इस क्रिएटर के लिए तो भाई मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगा। अगर ये क्रिएटर वीडियो देख रहा है, काफी अच्छी बात है। देखो भाई, देखो देखो, ऐसे ही ग्रो करो और मेरे को थोड़ा सा कंटेंट ला कर दो। बाय द वे गाइस, ये जो क्रिएटर है ना, इसके साथ हुआ ये था कि इसने बहुत सारी एक्सपोज वीडियोस डिस्टेंट होराइजन के ऊपर, सोडियम मॉड के ऊपर एंड ऐसी बहुत सारे प्रो मॉड्स के ऊपर बनाई थी एक्सपोज वीडियोस। उसे क्या हुआ ना, उन मॉड का गुस्सा एंड उन मॉड ने पकड़ करके उसकी फील्डिंग सेट कर दी, वो भी कोड के अंदर। ठीक है, तो ये सिस्टम हुआ था। एंड गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं उसकी पूरी कंट्रोवर्सी एंड उसकी जितने भी दिक्कतें हुई थी वो सारे आपको एक पूरी की पूरी अलग सी सेपरेट वीडियो के अंदर बनाऊं, तो भाई आप लोग कमेंट जरूर से कर देना एंड लाइक सब्सक्राइब भी कर ही देना, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है यार, समझ जाओ। काफ़ी एडिटिंग की है इस वीडियो के अंदर मैंने, एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लगे हैं भाई सच में इसे बनाने में, लिटरली। सो गाइस, यही थी आज की एक छोटी सी वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, एंड वीडियो को हाइप भी कर देना। क्या मतलब, मेरा हाइप फीचर तो खुला नहीं है यार, जल्दी खुल जाएगा यार। सब्सक्राइब लाइक करते नहीं हो तुम लोग। और हाँ गाइस, जो भी लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो भाई यार, कमेंट में लिख देना चोमू ओप्पी लिख देना, ठीक है, कमेंट के अंदर। बहुत मदद मिल जाएगी भाई मेरे को, ठीक है।